अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, इफ्तार पार्टी थी मेरी दोस्त के घर पर। उसने मुझे रोज़ा खोलने के लिए बुलवाया था, तो वहाँ चली गई थी मैं। और बस उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद बस मैंने जल्दी से अपना पर्स लिया और पर्स लेके आयज़ा का फीडर लिया। और उसके बाद मैं चली गई थी फ़र्नीचर लेने के लिए। और आप घर की कंडीशन देख सकते हैं, मैंने अपना फ़र्नीचर सेल कर दिया है और मुझे नया लेना था। मेरा बस उससे वाइट से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसको डस्टिंग कर कर के उस पे इतनी ज़्यादा डस्ट आती थी ना, तो मैं बार-बार बस सफाइयों में ही लगी रहती थी। और उसके बाद मैं फ़र्नीचर देखने के लिए गई थी। मुझे फ़र्नीचर सबसे पहला वाला पसंद आया था। आप लोगों को कौन-सा आया, आप लोग भी बताइएगा। पर अभी तक मैंने फ़ाइनल नहीं किया, ना अभी तक मैंने लिया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये ब्लैक और वाइट भी बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था। पर रीज़न यही था कि मुझे ये वाला नहीं चाहिए था, क्योंकि वाइट से यही होता है कि इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर ज़रा सी भी मिट्टी साफ़ नहीं करो ना, ऐसा लगता है बिल्कुल मेला-मेला अजीब सा ही। और बस उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैं आज बिरयानी बना रही थी, बिरयानी और कस्टर्ड बना रही थी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही बना लेती हूँ, हम लोग यही खा लेंगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये है कि घर तो सारा समझ चुका है। बस अब ये है कि मैं नया फ़र्नीचर जो लाऊँगी वो साथ के साथ बस पसंद करके और वहीं पर ही डायरेक्ट शिफ्ट करवा दूँगी, ताकि ना ये टेंशन मेरी दूर हो जाएगी कि मुझे किस तरह से सेटिंग करनी है। क्योंकि यही वाला मैं लेके जाती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा मसला था और फिर ये भी होता है कि टूट-टूटा जाए कुछ। और वैसे भी दिल एक तो था ही नहीं मेरा वो लेके जाने का, क्योंकि मेरा यही था कि मैं नया घर कर रही हूँ तो मैं चेंज ही कर लेती हूँ। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को सिर्फ बोला ही था, मैंने कहा, "आप मुझे ये चेंज करवा दो, मुझे आप ईदी समझ के दो या कुछ भी करवा के दो, पर आप मुझे ये चेंज करवा दो, मैं इसके बाद नहीं बोलूँगी।" तो कहने लगे, "तुमने पहले भी ऐसे ही बोला था कि वाइट वाला जब फर्नीचर लिया था कि मैं अब नहीं बोलूँगी, दिलवा दो, अब तुम फिर बोल रही हो।" तो मैंने, "अच्छा ये लास्ट है, इसके बाद पक्का नहीं बोलूँगी।" और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये मान गए थे और इन्होंने चेंज करवाने के लिए एग्री हो गए। तो बस फर्नीचर मैंने जो पहला वाला जो सेल किया है वो मैंने लिया था 1700 रियाल का। और मैंने जहाँ से फर्नीचर ले रही थी, मैं एक्सचेंज कर रही थी, वो 500 रियाल से ज़्यादा कम नहीं बोल रहे थे। बस वो बोल रहे थे 500 रियाल देंगे, इससे ऊपर नहीं देंगे, ये इतने का ही है, ये वो। तो मेरे को अभी 8 मंथ्स भी नहीं हुए पूरे कंप्लीट, अभी मेरे को 8 मंथ ही हुए इसको लिए हुए, और आप बोल रहे हो और आप ही से लेके गई हूँ। तो कह रहे नहीं, बस लेके चले जाते हैं तो पुराना हो जाता है। तो मैंने बोला अच्छा। और मैंने बस यही टेंशन में थी कि अल्लाह, मैंने तो इतना महँगा लिया था, जाएगा नहीं जाएगा। और फिर हस्बैंड भी मना कर रहे थे, इतना सस्ता जा रहा है, रहने दो, मत दो, इतना ज़्यादा नुकसान होगा, अब देख लो। तो मैंने इन्हें कहा ठीक है, रहने दो, मत दें। और वैसे भी ये इतना गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे बार-बार चेंज करेंगे, इतने पैसे टूट रहे हैं, रहने दो। मैंने कहा ठीक है, नहीं दो। पर हुआ क्या, वही बोलते हैं ना, अल्लाह ताला से जब दिल से दुआ मांगो तो कबूल हो जाती है। मैंने बस अल्लाह से यही बोला था, या अल्लाह ताला मेरी ये ख्वाहिशें मेरी पूरी कर दे, क्योंकि मैं ये फर्नीचर ले जाना नहीं चाहती हूँ। तो बस अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली और मैंने बस फेसबुक पे ना तस्वीरें डाल दी थी। और मैंने जैसी डाली उसके 1 घंटे बाद ही मैसेज आ गया कि ये फर्नीचर हमें चाहिए। एक साथ 4-5 आए, तो मैंने यही कहा था जो सबसे पहले आएगा मैं उसे सेल कर दूँगी। तो एक फैमिली के मैंने 1200 रियाल डाले थे, मैंने बोला 1000 भी मिलते तो बहुत हैं। अगर 700 रियाल का मैंने इतने महीने 8 महीने यूज़ भी कर लिया, कोई बात नहीं, इतना तो बर्दाश्त कर सकता है इंसान। अगर पूरा ही नुकसान हो तो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बहुत मेहनत से मेरे हस्बैंड कमाते हैं। मेरे हस्बैंड क्या, जितने भी सऊदीया में लोग काम करते हैं या बाहर मुल्कों में काम करते हैं, बहुत ही मेहनत से कमाते हैं। तो बस यही था कि मैंने डाला और डालने के 1 घंटे बाद मैसेज आ गया कि भाई ये वाला फर्नीचर हमें चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बात-वात की, तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था कि मैं फ़ेसबुक पे डाल रही हूँ तस्वीरें या कुछ भी। तो मेरे हस्बैंड को मैंने अचानक से बताया, मैंने कहा भई फर्नीचर ना उनको पसंद आ गया, ये 3-4 बंदे हैं, आप बात कर लो। तो मेरे हस्बैंड ने बात की, उनको कह दिया कि ठीक है, आप कल आएँ और आप आके देख के चली जाएँ। तो बस वो आए अपनी फ़ैमिली को लेके, दूसरे दिन ही मगरिब के बाद ही आ गए थे। तो उन्होंने जैसे देखा, उनको पसंद आ गया और उन्होंने वैसे ही पैसे दे दिए। उन्होंने कहा आप किसी को भी नहीं देना, ये हम ही लेंगे, पर आप 1000 रियाल ये लो, 1000 का दे दो। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमने 1000 रियाल का दे दिया उनको। जब उन्होंने कालीन और मेरा पर्दा देखा जो कमरे में लगा हुआ था, तो उनको इतना ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने कहा कि आप तो घर शिफ्ट कर रही हो, तो आप कालीन और पर्दा भी हमें सेल कर दो।
तो हमने कहा नहीं, हमारा ये तो इरादा नहीं था, पर उन्होंने जब बोला कि हम चाहते हैं हम एसी सेट कर लेंगे वहाँ पर ना हमारे घर पर, तो मैंने कहा ठीक है दे दो, कोई बात नहीं। तो उनको मैंने फिर दे दिया था, ऐसे ही दे दिया, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती उसके सौरेआल दे दिए कि नहीं हम दे रहे हैं, आपने हमें दे दिए, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है, फिर भी आप ये रख लो। तो हमने मना किया नहीं नहीं, फिर भी वो आयज़ा के हाथ में सौरेआल दे के चले गए। बहुत ही अच्छी फैमिली थी, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इतने अच्छे होते हैं कि फ़ौरन से मतलब चीज़ें ले लेते हैं या दूसरों की कमाई को समझते हैं कि बहुत मेहनत से लेके आए हैं। तो बस यहाँ पर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अब सेल हो चुका है। मैं जाऊँगी आज दोबारा से लेने के लिए फ़र्नीचर, और देखती हूँ कौन सा लूँ। इस दफ़ा यही है कि बस इस तरह का लूँगी कि मतलब कलर थोड़ा-सा डार्क हो। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैंने घर कहाँ लिया है, तो मैंने घर अल रहाब में लिया है और 2 रूम का लिया है और एक किचन है, एक वॉशरूम है और इसी के साथ-साथ बस थोड़ा-सा सहन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि हम लोग 2 ही जने हैं और मेरी बेटी है बस, तो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये है कि बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। और इसका रेंट है जो हम लोगों ने लिया है वो है 13,000 रियाल साल का। तो बस बहुत अच्छा मिल गया हम लोगों को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और बस यहाँ पर मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सुने सब्सक्राइब तो कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो।